हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्लास 9th है। कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, तो इसकी हाइट h = 10 मीटर है। कोनिकल टेंट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, रेडियस r से डिनोट करते हैं 24 मीटर है। Have you got it? Find the slant height। पहले पार्ट में हमको स्लाइंट हाइट एंड क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये देखिए यहाँ पर टेंट है, तो कॉनिकल टेंट है। टेंट ये मतलब, टेंट को मतलब बोलते हैं तंबू, हिंदी में बोलते हैं तंबू। और ये तंबू लगा दिया, कैसे लगा दिया, ये तंबू बन गया, टेंट बन गया ना। लेकिन ये तो खुला होगा ना, यहाँ पर ये खुला है, तो ये टेंट बन गया। ये यहाँ पर टेंट बन गया। किसका टेंट बना है? कपड़े से बना है, तो ये आपका टेंट बन गया। तो इस टेंट में ये जो टेंट है आपका दिख रहा है ना क्लियरली, टेंट। तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 24 मीटर। और ये जो हाइट है, ये वाली h, ये हाइट है 10 मीटर। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इसमें स्लाइंट हाइट कैलकुलेट करनी है। स्लाइंट हाइट कैलकुलेट करनी है। तो स्लाइंट हाइट, तो आपने क्या पढ़ा है? L = स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? h कितना आएगा? 100 का स्क्वायर, और r क्या है? 24 का स्क्वायर। तो 10 का 100 स्क्वायर 24 इंटू 24 करो तो कितना आएगा? 576 आएगा। 576। एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है, ये आप भी चेक कर लिया करो। तो L = आ जाएगा 676, और 676 स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है? 26 का। आप चेक भी कर सकते हो, आंसर पीछे चेक कर लीजिए कि फर्स्ट पार्ट का आंसर राइट है या रॉन्ग है। आप देख लीजिए इसे। अब एक 676 आया कैसे? 676 स्क्वायर रूट आपका कैसे आया? ऐसे आया जैसे आप 8th में पढ़ते थे, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसे राइट साइड से पेयर बना लेते हैं, पेयर बन गया ये आपका 6। अब बचा कौन? 6। अब 6 एक ऐसा टेबल लो, 1 1 जा 1 कम है, 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9 ज्यादा आ गया, तो 2 2 जा 4 यहाँ पर ले लीजिए। इसको माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब पूरा पेयर ब्रिंग डाउन करते हैं। अब जो नंबर ए है उसको उसमें ऐड कर दो या डबल कर दो। 2 है तो +2 करो, 3 है तो +3 करो, 4 है तो +4 करो, तो +2 की बारी आएगी, ये 4। अब यहाँ एक बॉक्स खाली है और यहाँ पर भी एक बॉक्स खाली है, ये दोनों बॉक्स सेम है, मतलब दोनों नंबर सेम आएंगे। यहाँ जो नंबर लोगे वही यहाँ पर नंबर लेंगे। नंबर का मतलब यहाँ डिजिट से है, और वो डिजिट कैसा होना चाहिए? 6 दे हमें, क्या दे? 6 यूनिट डिजिट। तो 2 चांस है, एक तो क्या चांस है? 4 पे, 44 का 4 से करोगे तो कम पड़ेगा, तो एक दूसरा चांस क्या बनता है? 6 या, तो यहाँ 6 ले लो और यहाँ पर भी 6 ले लो, ये नंबर सेम होता है। 4 लेने से कम पड़ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 276, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आया। फर्स्ट पार्ट हमने खत्म यहाँ पर कर दिया। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले आप देख लो कि उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं उसमें ये लिखा है क्वेश्चन आपका, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इन द कॉस्ट। कैनवास एक टाइप का क्लॉथ है, इसको बनाने के लिए मोटा कपड़ा है उससे बना रहे हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, अब हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज हमें बना रहे हैं, हमने एक कौन बनाया, एक टेंट बनाया, इसमें कितना कपड़ा लगेगा? जितना इसका CSA होगा, क्योंकि ये मुंह तो बंद नहीं करेंगे, लोग इसमें कैसे आएंगे जाएंगे, पब्लिक कैसे जाएगी, तो कितना कपड़ा लगना है? व्हाइट पोर्शन। तो रिक्वायर्ड क्लॉथ, रिक्वायर्ड यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ कैनवास, रिक्वायर्ड कैनवास, ये क्लॉथ है 1 टाइप का, तो रिक्वायर्ड
इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ अ कोन। सी एस ए को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया पाई आर है। कितना जरूरत पड़ेगा? बस इतना जरूरत पड़ेगा, जितना ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, यही टेंट का क्लॉथ होगा, कैनवास होगा, बस इतनी जरूरत पड़ेगी और कोई जरूरत नहीं। तो अब आप पाई स्पेशल गिवन है क्या? पाई स्पेशल गिवन है क्या? नहीं है। तो आप यहाँ से आप देखिए कि कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप पाई 22/7 ले लीजिए और आर आपका दिया है 24 और यहाँ पर एल स्लाइंट हाइट आपने अभी कहीं निकाली थी 26 मीटर। तो ए मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया है ना, क्योंकि एक रेडियस का आ जाएगा, एक एल का आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए। 22 और फिर आपका उसमें 24, फिर आप उसका इंटू 26, तीनों का मल्टीप्लाई करो तो 13728 मीटर स्क्वायर अपॉन 7। ये आपका आ गया क्या? लेटरल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया। इतने कपड़े की जरूरत पड़ेगी मीटर स्क्वायर। जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? इतनी लेंथ, इतनी विड्थ, फिर आकर के टेलर उसको कट करता है, फिर कपड़े बनाता है। तो इसमें कपड़ा बना दिया, टेंट बना दिया इसमें। सिंस यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए कि 1 मीटर लंबा कपड़ा और 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, इतना कपड़ा अगर लेने देते हैं तो 70 रुपए में, मतलब 70 रुपीज में देता है। देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास टोटल कॉस्ट, टोटल लिख सकते हो, टोटल लिखना है टोटल लिख दो, टोटल अमाउंट या टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास विल बी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 13728/7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉस्ट आ रही है तो कॉस्ट रुपीज में आएगी, मीटर स्क्वायर में नहीं आएगी। ये इससे बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 70 को 7 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। तो ये यहाँ यूनिट 137,280 आप एक फाइनल आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। आपका आंसर ए है फाइनल। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पेपर बिगाड़